सदी का सबसे खतरनाक तूफान, यही नाम दिया गया है हरिकेन मेलिसा को। एक कैटेगरी 5 हरिकेन जिसने जमैका को तबाह कर दिया। तेज हवाएं, 300 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 185 मील्स पर आवर तक की रफ्तार, बारिश, समुद्री तूफान और लहरें जो दीवारों जैसी उठें। मेलिसा ने जब जमीन को छुआ तो पूरा दक्षिण पश्चिमी जमैका उसकी गिरफ्त में आ गया। मेलिसा का सबसे भीषण असर पड़ा सेंट एलिजाबेथ और वेस्ट मोरलैंड पर। ये वही इलाके हैं जिन्हें जमैका का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश की सबसे बड़ी खेती होती है। लेकिन अब खेत नहीं, पानी ही पानी है। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वेस्टर्न जमैका लिटरली इज अंडर वाटर। 5,30,000 से ज्यादा लोग यानी लगभग 77% बिजली उपभोक्ता पूरी तरह से पावर कट को झेल रहे हैं। घरों की छतें उड़ चुकी हैं, बिजली के खंभे टूट चुके हैं और संचार व्यवस्था ठप पड़ी है। ब्लैक रिवर हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों की छतें उड़ चुकी हैं। कई वार्ड्स में पानी भर चुका है। मरीजों को रातों रात इवैक्यूएट करना पड़ा। एम्बुलेंसेज की कतारें सड़कों पर थीं, लेकिन कई रास्ते फ्लडेड ब्रिजेस और ब्रोकन रोड्स की वजह से बंद थे। इमरजेंसी शेल्टर्स ओवरफ्लो हो चुके थे। लोग स्कूलों, मंदिरों और सामुदायिक हॉल्स में शरण ले रहे थे। कोस्टल इलाकों में स्टॉर्म सर्ज ने तटीय हिस्सों को डुबो दिया। ब्रिजेस बह गए, सैकड़ों घर पूरी तरह नष्ट हो गए। कई स्कूल और सरकारी इमारतें नी डीप वाटर में हैं। अथॉरिटीज ने पूरे देश को नेशनल डिजास्टर एरिया घोषित कर दिया। लोगों को अभी भी घरों में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स अब भी जारी हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। कई इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। रेस्क्यू टीम्स को अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। सरकारी अधिकारी अभी तक ऑफिशियल डेथ टोल जारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि कैरेबियाई देशों में कई मौतें हुई। जमैका को तबाह करने के बाद मेलिसा अब क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। इसकी आय पूर्वी क्यूबा पहुंचने की संभावना है। तब भी इसकी ताकत कम नहीं होगी। अभी भी ये कैटेगरी 3 हरिकेन बना रहेगा, जिसमें हवाओं की गति लगभग 130 मील प्रति घंटा होने वाली है। क्यूबन अथॉरिटीज ने पहले ही 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि कोस्टल और पहाड़ी इलाकों में स्टॉर्म सर्ज, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स की संभावना बेहद ज्यादा है। पूर्वी क्यूबा के शहर पहले ही तूफान की चपेट में आने लगे हैं। खिड़कियां बंद, दुकानें खाली और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वेदर मॉडल्स के मुताबिक मेलिसा अब उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ेगी। बुधवार को इसका रास्ता बहमास से गुजरेगा और गुरुवार तक ये बर्म्यूडा के करीब पहुंच जाएगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसकी ताकत घटती चली जाएगी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होगा। फोरकास्टर्स ने चेताया कि भारी बारिश, तेज हवाएं और कोस्टल फ्लडिंग मेलिसा के रास्ते में आने वाले हर देश को प्रभावित करने वाली हैं। हर देश में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस टीम्स अलर्ट पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर में हफ्तों नहीं, महीनों लग सकते हैं। जमैका के लिए अब असली चुनौती शुरू हो चुकी है। टूटी हुई बिजली व्यवस्था को दोबारा खड़ा करना, अस्पतालों को बहाल करना और बर्बाद खेतों को फिर से जीवित करना। सरकार ने कहा यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब सक्रिय हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कई देशों की एड टीम्स राहत और पुनर्निर्माण में मदद के लिए पहुंच रही हैं। भोजन, दवाइयां और साफ पानी सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं। क्यूबा और बहामास में भी राहत केंद्र बनाए जा रहे हैं। मेटीरियोलॉजिस्ट का कहना है कि मेलिसा नॉर्थ अटलांटिक में जाते जाते कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहेगा। सैकड़ों शहरों की बिजली व्यवस्था ठप है, हजारों लोग बेघर हैं और समंदर अभी भी उफान पर है। हरिकेन मेलिसा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नेचर के सामने कोई भी तैयारी पूरी नहीं होती। अब दुनिया की नजरें जमैका और क्यूबा पर हैं, जहां आने वाले हफ्तों में ये तबाहियों की कहानियां पुनर्निर्माण और उम्मीद में बदलेंगी। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे कहर की सबसे खतरनाक दास्तान।